बता दो क्या नानी के बंद हो गया। चल बैठते हैं। चल पढ़ना। पढ़ेगी तू? किसका फोन आ रहा है? खड़ो। पढ़ेगी तू? अंता दी गाना लगाएगी तो पढ़ू नहीं, पढ़ना तो पढ़ेगा ना। बंद कर देना। वही तो कहा था। वो बंद कर देना, कथा जो भी है बंद कर दे। मैं कहाँ बैठूं? देख पहले हम लोग आ रहे हैं, फिर तू बात कर। हाँ रहे हो। आ रहे हैं? हाँ तुम दोनों आ रहे हो। तू भी आजा। कहाँ बैठो? नहीं आएंगे, तीनों नहीं आ पाएंगे। उधर रख देना, उधर रखना, उधर उधर से आएंगे ना। अच्छा दक्षिण हो ना यहाँ। हाँ पीछे रख के कोनिया के पीछे बच्चे ऐसे? हाँ उधर रख सब आना चाहिए। ये देख के रखे ना बाबू, देख इधर हम लोग आ रहे हैं। ए पहले ये कैमरा रख दे, उसके बाद लगा जो लगा है। क्या लगा रहा है? लाइट आ रहे हो? नहीं खाली मम्मी आ रही थी। कैमरा ऐसे कर दे। चालू है, आ गए सब। हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाले हरतालिका तीज को प्रथा इस प्रकार से है। हरतालिका तीज की व्रत कथा। लिंग पुराण के कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अर्धमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय तक सूखे पत्ते चबाकर काटी और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया। ये भी कहानी नहीं है, दूसरा कुछ भी है। इस माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे। उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माता पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वह बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते थे। तब सहेली की सलाह मान पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। पार्वती जी भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मानता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है वह अपने मन में अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। वो साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में सुखी बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से भी मनाया जाता है। बंद करते हैं वीडियो। अब बनाएगी कुछ फायदे का पढ़ला। वीडियो चालू की है, रिकॉर्डिंग चालू है।